जब तक पुण्य का उदय है तब तक सब कुछ अपने आप ठीक ठीक चलता रहता है, और जब पाप का उदय आता है तो ठीक चलने वाला भी बेठीक हो जाता है। सब ठीक चलने वाला भी बेठीक हो जाता है। अभी कोई बता रहा था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश का संचालन चल रहा था, अचानक व्यवस्था बिगड़ गई। 15 वर्ष से जो शासन कर रहे थे और वही भी शासन को छोड़ करके भागना पड़ा। क्या विडंबना संसार की है। शासन है, दबदबा है, लेकिन जब पुण्य क्षीण होता है तो वह दबदबा भी समाप्त हो जाता है। लोग गालियां देने लगते हैं, बुरे बुरे शब्द कहने लगते हैं। जो कल प्रशंसा कर रहे थे वही निंदा करने लगते हैं। जो कल जय जयकार कर रहे थे वही कल कहीं जिंदाबाद जिंदाबाद, वह फिर कहने लगते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये संसार है, इसी का नाम संसार है। प्यारे बंधुओं, कुछ भी शाश्वत नहीं रहा। जो उपजता है वह विनाश को भी प्राप्त होता है, जो विनाश को प्राप्त हुआ वह उपजता भी है। बस ऐसे ही संसार का क्रम चलता रहता है, और यह जीव कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। तो हमारी जिनवाणी कहती कि भाई क्यों दुखी होते हो, क्यों सुखी होते हो। तुम जितना दुखी हो रहे हो उतना भी तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, और जितना तुम सुखी हो रहे हो उतना भी तुम्हें सुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। ये दिन बदलते रहते हैं, ये समय बदलता रहता है, समय चक्र ऐसा ही चलता रहता है। जीव आते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं और फिर यहाँ से निकलते रहते हैं। बस श्रेष्ठ वही होता है जो इन सबके बीच में अपना बैलेंस बनाना जानता है। इन सबके बीच में अपना बैलेंस बनाता है और अपने बैलेंस बना करके अपने जीवन को सार्थक करता है। इसी विषय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कारिका लिखी, दुरज्यन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जना को भी ज्वरवाणी सर्पसा। दुरज्यन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जना को भी ज्वरवाणी सर्पसा। दुरज्यन, धन को कमाना आसान नहीं है, कठिन है। दुरज्यन है, बहुत कठिन है। बड़ी कठिनाई से ये धन कमाया जाता है। मेरे पास तो बहुत से लोग आते हैं, अपनी अंदर की व्यथा अपनी मन की कह देते हैं, क्योंकि गुरुजनों से नहीं कहें तो कहाँ कहें, कहाँ जाएं। अपने मन की व्यथा कह देते हैं, तब उनकी मन की व्यथा को सुनकर लगता है कि संसार में कैसे लोग दुखी हैं, बेचारे क्या करें, कैसे कहीं किसी कारण से, कहीं किसी कारण से, किसी कारण से ऐसे कारण लगे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। धन के लिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि धन जो है, जिसे हम सब कुछ मानते हैं, हम मानते हैं कि धन से ही सब कुछ होता है, वह धन कैसे कमाया जाता है? बड़ी कठिनता से कमाया जाता है। पता नहीं उस धन को कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। अपना देश छोड़ करके पराये देश में जाते हैं, अपना घर छोड़ करके पराये घर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, किराए की दुकान लेते हैं और भाड़ा भरते हैं। उसका भाड़ा भरते भरते ही दिवालिया हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है धन कमाना, बड़ा कठिन है। भाड़े की दुकान ले लेते हैं, रह रहे हैं, खाने की चिंता नहीं है, पीने की चिंता नहीं है, सोने की भी चिंता नहीं है। अगर आधी रात में भी कोई ग्राहक घर की कुंडी को बजा दे, रात को 12 बजे भी,
तो योगेश भाई उठो, क्या बात है कि भाई 5-7 पेटी का माल लेना है, थोड़ा सा बता दो, मुझे बहुत जल्दी है, सुबह में आ नहीं पाऊंगा, मुझे सुबह निकलना है, ऐसा ऐसा है। तो योगेश भाई कहेंगे भाई देखो रात हो गई, तुम समझते नहीं हो रात को कि रात तो हो गई, मुझे भी पता है, लेकिन तुम समझा करो 10-12 पेटी का माल लेना है और फिर मुझे सुबह जाना है, थोड़ा सा जल्दी निकलना है। तो योगेश भाई ठीक है चलो आते हैं दुकान पर। योगेश भाई कह रहा है कि भाई महाराज मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हें अकेले योगेश सो रही हूँ। योगेश कह रहा है महाराज मैं तो जब भी सोता हूँ फोन स्विच ऑफ करके सोता हूँ कि बजेगा ही नहीं, बजेगा ही नहीं तो काय को खोलना पड़ेगी दुकान। ओह, आधी रात में भी अगर लगता है कि कहीं से 2-4 लाख रुपए का फायदा होने वाला है तो बड़े बड़े ज्ञानियों के मुंह में पानी आ जाता कि चलो खोल तो दो, दे तो दो। आधी रात में लक्ष्मी चल के आ रही तो क्यों लौटाओ। ओह, बड़ी मुश्किल से धन कमाया जाता है और असुरक्षित, और फिर उसकी सुरक्षा करना। कमाने के बाद अब इसको कहाँ रखें, बैंक में रख दें, लॉकर में रख दें, कि जमीन खरीद के डाल दें, कि सोना चांदी खरीद लें। कमा तो लिया, अब इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ लगाएं, कहाँ रखें। और कहीं जमीन खरीद ली और जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया तो। सोना खरीद लिया, सोना रात में चोर आ गए तो। बैंक में जमा कर दिया, बैंक फेल हो गई तो। आधी रात में भी घर में अगर बिल्ली भी कूदती है तो आंख खुल जाती, एक बार देखना ही पड़ता कि आखिर हुआ क्या। असुरक्षित, इसको सुरक्षित रखना इतना आसान नहीं है। ज्यादा बढ़ जाता है तो आस पड़ोस के लोग निहा करने लगते हैं कि माल बढ़ गया है, और मांगने वाले भी आने लगते हैं कि मेरी भी कुछ मदद करो, कुछ मुझे दो। मंदिर कमेटी के लोग भी आने लगते हैं, निकालो निकालो कुछ तो माल निकालो। साधु संत भी मांगने लगते हैं, कुछ तो निकालो, कुछ तो निकालो। धनवान के पास सब जाते हैं कि निकालो, कुछ तो निकालो। बड़ी मुश्किल से कमाया और वो भी अब किसको दो, किसको नहीं दो, कैसे सुरक्षित रखो, बहुत कठिन है। असुरक्षण, दुर्जन सुरक्षण नश्रण, नाश को प्राप्त होने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है। जो कमाया है कभी ना कभी किसी ना किसी माध्यम से नष्ट हो जाता है। कोई पड़ोसी हड़प लेता है, उधार माल दे दिया, बांट दिया उधार, तो उसने हड़प लिया। अपनी रिश्तेदार था खास, और अपने तो इसलिए दिया था चलो भाई इसकी भी काम चल जाएगा और अपना भी काम चल जाएगा, और पता पड़ा दोनों का काम चल गया। उसने लास्ट में कह दिया क्या करें, हम दे दिया, किसी को है ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, हो गया घाटा, तो हम क्या करें। चला गया, बैंड बाजे बज गए, काम खत्म। ओह, इतना आसान नहीं है ये धन। कहते हैं धन की 3 गति, धन की 3 गति कौन कौन सी? आप लोग कितना ज्ञान है बताओ? दान, भोग और नाश। दान करो या भोग कर लो, अंत में नाश तो उसका हो ही जाएगा। नहीं तुम वो भोग कर पाओगे तो पड़ोसी भोग करेंगे, तुम्हारे बेटे भोग करेंगे। दान नहीं कर पाओगे तो दूसरा कोई ले लेगा।
तुम्हारे पास हमेशा रहने वाला नहीं है। नश्वरेण धनादिना, धन आदि, धनादिना धन आदि, धन केवल नहीं, धन रुपया पैसा, धन गाय भैंस घोड़े मकान दुकान आभूषण जो भी हैं वे सब नाश को प्राप्त होने वाले हैं। स्वस्थ मन्यु जनाकोपी जरवाने सर्पसा, स्वस्थ मना जनाकोपी, कोई व्यक्ति जरवाने सर्पसा, जैसे भाई योगेश भाई ये बताओ, घी और दूध, घी पीने से ताकत आती नहीं आती है? घी खाने से दूध पीने से घी खाने से ताकत आती नहीं आती है? आती है। लेकिन खा करके अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी। खा करके एसी में सो जाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। घी दूध आज का नहीं खपता है, युगों से खाता चला आ रहा है। तब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और चमनलाल जी का बढ़ जाए, कहाँ बढ़ रहा है? वो वहीं का वहीं रहेगा। बताओ घी खाया कि नहीं खाया तुमने? और मुझे जहाँ तक मुझे जहाँ तक अंदाज है, आप बचपन से ही अच्छा घी खाया है। माल खाया अच्छे, ऐसे उंगली से निकाल के ऐसी खाया ना। पहले के लोग ऐसे उंगली से निकाल करके ऐसी डेली खा जाते थे, गुड़ और घी ऐसी खा जाते थे। और आज खिला दो तो क्या क्या होगा पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी कैपेसिटी तुम्हारी है ही नहीं है। तुमने सब डाउन कर लिया, सब खत्म कर लिया। अगर शरीर से मेहनत करते होते तो शायद ऐसा नहीं होता। अब तो गांधी मार्केट में बैठे हैं और लघु संघ का जाना हो, लघु संघ का है ना, तब भी उनको मोटरसाइकिल चाहिए। बगल में पास में 4-6 दुकान आ गए, कहाँ से जाएंगे? मोटरसाइकिल से जाएंगे, पैदल नहीं चलेंगे। ओहो, क्या होगा बताओ? अब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? बीपी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? पैर बंद हो। जो घी शरीर में फायदा करता है, अब किसी को बुखार आ जाए, पित्त जर, उससे कहो कि भाई तुम घी खा लो, घी से ताकत आएगी। तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम कमजोरी है शरीर में, कमजोरी की दवाई देना पड़ेगी, कमजोरी है। तो मैं याद आया कि हाँ, महाराज ने कहा था घी खाने से ताकत आती है, चलो घी खा लो, महाराज की बात मान लो। बात मत मान लेना मेरी, महाराज की या किसी की भी। मतलब अरे बुखार में घी नहीं खाया जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं दलिया खाओ और मूंग की दाल का पानी और मूंग की दाल खाओ, घी दूध बंद कर दो। अरे पहले अपने पचाने की शक्ति तो बनाओ। जब तुम्हारे पचाने की शक्ति बने तब खाते रहना। ज्वरवाने सर्वसा, ज्वर से पीड़ित कोई व्यक्ति जैसे घी पीने की इच्छा करता है, ऐसे ही संसार में धन आदि कमाने की इच्छा चल रही है, तो मानना चाहिए कि वह क्या चाहता है, क्या करता है? वह घी पीने की इच्छा करता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे संसार में जितने जीव हैं, धन आदि कमा करके अपने आप को सुखी करना चाहते हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धन आदि कमा करके कोई सुखी नहीं हुआ है। वह तो उसी प्रकार से है जैसे घी पी करके कोई अपने आप को स्वस्थ मानता हो। जड़ से पीड़ित होकर के और घी पी करके अपने आप को स्वस्थ मानता हो, उस व्यक्ति की तरह है। इसलिए संसार में रहते हुए
मुझे इतने इस बात का भी भान होना चाहिए कि धनादि ही सब कुछ नहीं है। लोक व्यवहार चलाने के लिए धनादि की आवश्यकता पड़ती है, धनादि सब होना चाहिए। कहा जाता है श्रावक के पास धन नहीं तो वह 2 कौड़ी का नहीं, और साधु के पास धन नहीं है तो धन है तो 2 कौड़ी का नहीं। साधु का पास धन है, अभी महाराज आ जाए अपने हाथ से रुपया गिनने लगे तुम्हारे यहाँ, है ना, तो क्या करोगे तुम? कि महाराज तुम क्या कर रहे हो, है ना। अभी किसी ने कहा मुझसे कि महाराज वो फलाने महाराज आए थे, उनके 20 लाख रुपया चोरी हो गए। फलाने महाराज आए थे, उनके 20 लाख रुपया चोरी हो गए। मैंने महाराज के 20 लाख रुपया, महाराज के 20 लाख रुपया महाराज के पास कहाँ से आए? ओहो, मैंने क्या बढ़िया किया, चोर ने उनका उपकार कर दिया। 2 लोगों का उपकार हुआ। कितने लोगों का? 2 लोगों का। एक तो महाराज का परिग्रह कम हुआ, और जिसने चोरी की उसका भला हुआ। प्यारे बंधुओं, धन की तो गति है, ये तो नाश को प्राप्त होना ही है, असुरक्षित है और बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। इसलिए इस व्यवहार धर्म के चलाने के लिए गृहस्थों को कदाचित धन आदि की आवश्यकता पड़ती है। धन आदि को संग्रह करना चाहिए, लेकिन धन आदि ही सब कुछ नहीं है। आत्मा के विषय में भी, अपने कल्याण के, आत्म कल्याण के विषय में भी हमें विचार करना चाहिए। ऐसा आचार्य महाराज उपदेश दे रहे हैं। जैसा विचार करता है वह अपना और पर दोनों का ही भला करता है। कदाचित धन कमा भी लिया है तो उसका उपयोग सदुपयोग करना चाहिए, लोगों का परोपकार करना चाहिए, जिससे हमारा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।